प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और कहिए आप सब कैसे हैं। विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूं। मैं प्रभु की दया से बहुत अच्छा हूं। आज हम बात करेंगे डर के विषय में। इन दिनों में बहुत से लोगों को डर लग रहा है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग बातों से। और डर अक्सर लगता रहता है, क्योंकि बाइबल में मेरे ख्याल से ये बात जो लिखी है 366 बार लिखी है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। और ये शब्द इसीलिए लिखे गए हैं ताकि हम डरें, और जो डरता है उसी से परमेश्वर का वचन कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ। कोई डरेगा नहीं तो उसको कौन कहेगा मत डर मैं तेरे साथ हूँ। आपको डर सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि परमेश्वर को मालूम था हर मनुष्य को 365 दिनों में रोज डर लग सकता है। इसलिए परमेश्वर ने एक शब्द मत डर मैं तेरे साथ हूं, इसको एक्स्ट्रा में लिख दिया। आज के समय में मैं यूं कहूंगा कि आपको यदि डरने का दिल करता है तो एक बात जरूर याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपसे कह रहे हैं मत डर मैं तेरे साथ हूं। डर लगेगा, आप कितना भी कंट्रोल कर लीजिए, डर जरूर लगेगा। आगे हम बात करते हैं, आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम जो भी बातचीत करें आपकी महिमा होने पाए, आपकी तारीफ होने पाए। मसीह यीशु के नाम में प्रभु आज का वचन इन सब के लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम में। ये सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के मुताबिक चल सके, इतनी ताकत इन्हें दीजिए। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। डर डर एक ऐसा शब्द है जो बहुतों को रात को डराता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात को अंधेरे में ही डरते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सुबह से लेकर शाम तक डर 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 और डर सताता रहता है। किसी को तो अपने पारिवारिक जीवन का डर है, किसी को अपने भविष्य का डर है, किसी को अपने जिंदगी के अंदर मैं किस तरीके से और आगे भविष्य को संवार पाऊंगा, इस बात का डर है। कुछ लोगों को डर है इस बात का कि हम अपने परिवार को कैसे चला पाएंगे। कुछ लोगों को डर है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी। कुछ लोगों को डर है कि हम आगे पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। किसी को स्टडी का डर है, किसी को अपने जीवन के अंदर कहीं कुछ ना हो ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, इस तरीके का डर है। किसी को डर है कि मेरी पैसे का डर है कि मेरे पास और पैसा आएगा या नहीं आएगा। किसी को डर है कि मैंने ये काम जो शुरू किया है इस काम को मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अलग अलग प्रकार से डर है। शायद हो सकता है आपको भी अपनी बीमारी का डर हो, आपको भी अपने यातनाओं का डर हो, आपको भी अपनी समस्याओं का डर सता रहा हो, आपके जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार से डर आ रहा हो। परंतु मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। यशायाह 41 अध्याय उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता, मत डर मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और धर्म के दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। एक बड़ी मनोहर बात है कि सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी परमेश्वर जिसने आपकी बॉडी के अंदर 206 हड्डियां बनाई हैं, वो परमेश्वर कह रहे हैं मत डर मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मीन्स मैं तुझे दृढ़ करूंगा। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहे हैं। इस दुनिया का कोई मनुष्य नहीं, इस संसार का कोई प्रधान नहीं, इस संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके हाथ में कुछ पावर है, कुछ शक्ति है और वो आपसे कह रहा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। नहीं, बल्कि आपको सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक परमेश्वर जी कह रहे हैं मत डर मैं तेरे साथ हूं। डर आता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, से कुछ समय पहले की बात है। मेरे भी जीवन में एक डर आया और मैं अपने जीवन के अंदर जब
रोजमर्रा की जिंदगी से निकल रहा था, तो मेरे जीवन में डर था कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे विषय में जो कुछ भी रचा है वो सब लाभ का है, नुकसान का नहीं है। बस आपको और मुझे, यदि हमारे पास डर आता है, यदि हमारे पास घबराहट आती है, यदि हमारे जीवन में परेशानी आती है, यदि हमें अपने जीवन के अंदर डर सता रहा होता है, या किसी भी प्रकार से हम पीड़ाओं में चल रहे हैं, अपने जीवन को पीड़ाओं में व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ विश्वास करना है कि परमेश्वर जो कह रहे हैं मत डर मैं तेरे साथ, वो झूठ नहीं कह रहे, वो हाँ हमेशा मेरे साथ हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। और मैं यूं कहूंगा कि कितना भी बताया जाए फिर भी डर जब आता है तो घबराहट हो जाती है, दिल नहीं लगता। हम बहुतों लोगों को कह बैठते हैं कि भैया मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा दिल सहम गया है, मेरे दिमाग के अंदर मैं टेंशन लेना नहीं चाहता परंतु फिर भी टेंशन आ जाती है, मैं परेशान होना नहीं चाहता परंतु फिर भी परेशान होता जा रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। परंतु फिर भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है मत डर मैं तेरे साथ हूं, तो वो सत्य कह रहे हैं, मत डर मैं तेरे साथ हूं, यानी वो मेरे साथ है और मुझे डरना नहीं है। प्रभु आप मेरी ओर खड़े हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पिछले समय में बहुत से लोगों को धमकाया गया, डराया गया कि यदि तुम यीशु मसीह का प्रचार करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। मेरी कलीसिया में एक भाई है जिसको बहुत सी बातें बोली गई कि यदि तू घर से बाहर निकलेगा मसीह यीशु का प्रचार करने के लिए तो हम तुझे मार देंगे, और तू देख लेना, इस बात को मजाक मत समझना, यदि तू मजाक समझेगा तो सोच लेना तेरा क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यक्ति एक दिन तो बड़ा डरता डरता घबराता हुआ घर से बाहर निकला, उसके अंदर यही था कि शायद ये मुझे मार देंगे, लेकिन उसने घुटने टेक कर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाकर प्रार्थना कर कर वो अपने घर से बाहर निकला। फर्स्ट डे वो जब अपने घर से बाहर निकला, मीन्स उनकी धमकी देने के बाद जब वो अपने घर से बाहर निकला और उसने बाहर निकल कर देखा कि कुछ भी ऐसा नहीं है, और उसने प्रचार करना शुरू किया। एक दिन प्रचार किया, अगले दिन फिर निकला, फिर प्रचार किया, तीसरे दिन फिर निकला, फिर प्रचार किया, और किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। वो बड़ा हैरान हो गया, अब तक कोई कुछ नहीं कह पाया है, वो हैरान है। लेकिन ये कौन है? ये परमेश्वर की सुरक्षा है। हमें लगता है कि शायद मेरे अंदर कोई काबिलियत है। कई बार हमें जॉब के ऊपर इंटरव्यू देने के समय में हमें डर लगता है और हम इधर उधर कहीं ना कहीं कॉल लगाते और कॉल लगाकर बोलते प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्लीज़ प्रे फॉर मी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमारी ये जॉब लग जाए। जैसे हमारी जॉब लग जाती है, हमने जितनी जगहों पर फ़ोन कर कर प्रार्थना करवाई थी, क्या उतनी जगहों पर हम थैंक्स बोलते हैं? क्या हम उन लोगों को कहते हैं जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए प्रार्थनाएं की थी और इसलिए मुझे जॉब मिल गई? लेकिन जैसे हमें जॉब मिल जाती है तो हम भूल जाते हैं, और हम खास कर हम उन लोगों को थैंक्स करते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको परमेश्वर का थैंक्स करना है, आपको जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की हैं उनके लिए आपको थैंक्स करना है, क्योंकि आपके डर के समय में वो आपके काम आए हैं। जैसे कि मेरी कलीसिया में एक और लड़की है, उसने अभी पिछले दिनों में कुछ एग्ज़ाम देने थे और उन्होंने मेरे पास मैसेज लिखा कि सर प्लीज़ प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे कुछ टॉपिक्स हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं उनमें सफल हो सकूं। उनके लिए प्रार्थना की गई और वो सफल हुए, मसीह यीशु ने उन्हें सफल किया।
और उन्होंने तुरंत सबसे पहले मुझे मैसेज लिखा कि थैंक यू वेरी मच सर कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे बेहद अच्छा लगा। और मैंने तुरंत परमेश्वर को कहा, प्रभु ऐसे लोग जब खड़े होते हैं तो वो सफल सफल और सफल होते चले जाते हैं। उनके जीवनों में इतनी गवाहियां हो जाती हैं, इतनी गवाहियां हो जाती हैं हद से ज़्यादा। यदि आप भी अपने जीवन में डर से मुक्त होना चाहते, यदि आप भी अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपने यदि किसी को प्रार्थना करने के लिए कहा है तो जैसे आप मुक्त होते हैं सबसे पहले उनका थैंक्स कीजिए ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। यदि आप उन्हें थैंक्स नहीं करेंगे तो वो आपके डर से निकलने की प्रार्थना उम्र भर करते रहेंगे। इसलिए आपको अपने जीवन के अंदर सही जीवन जीना है और परमेश्वर के नाम की महिमा। डरिए मत, बाइबल बार बार कहती है मत डर मैं तेरे साथ हूं, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मत डर मैं तुझे संभाले रखूंगा, मत डर मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, मत डर मैं तेरे संकट में तुझे संभाले रखूंगा, मत डर मैं तेरा बलवंत हाथ, कहता मैं तेरे हाथ को पकड़कर कहता हूं मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं अपने बलवंत हाथ से तुझे संभाल लूंगा। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, वो आपको संभालने की सामर्थ रखता है, इसीलिए वो संभालने का वायदा करता है। वो आपको डरने से बचा सकता है, इसीलिए वो आपसे कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूं। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अपनी आंखें बंद करें और आज के बाद डरना छोड़कर आप परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू कीजिए। और परमेश्वर ने स्वयं कहा मैं आप तेरे साथ जाऊंगा। जब मूसा जी डर रहे थे कि प्रभु आप मुझे बार बार कहते इन लोगों को ले चल, लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताते कि मेरे साथ किसको भेजेंगे, वो डरा हुआ था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा मैं आप तेरे साथ जाऊंगा, तो सारा डर खत्म हो गया। आज परमेश्वर आपके साथ जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा। आपकी जॉब के पर इंटरव्यू देने के लिए परमेश्वर आपके साथ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके जितने काम बिगड़ गए उन कामों को संवारने के लिए परमेश्वर आपके साथ जाएंगे। आपको जहां जहां डर लग रहा है, ऑपरेशन में डर लग रहा है, या फिर हॉस्पिटल जाने में डर लग रहा है, या डीसी ऑफिस जाने में डर लग रहा है, तो हर जगह परमेश्वर आपके साथ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डरे मत, परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। स्वामी, आपके परिवारों का भरोसा, आपके लोगों का भरोसा आपके ऊपर है। इसलिए परमेश्वर आप इनके डर में इन्हें हियाब दे सकते हैं, इन्हें बल दे सकते हैं। और प्रभु ये आप में बढ़ते चले जाए, इनकी सहायता कीजिए। मैं मसीह यीशु के जीवित पवित्र और अनोखे नाम में इन पर आशीर्वाद मांगता हूँ, आपकी दया को मांगता हूँ, मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।